अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड बायोलॉजी के वो पॉइंट्स जो फेडरल बोर्ड में नहीं है, जो सिंध बोर्ड में नहीं है। सिर्फ हम एडिशनल पॉइंट को ही डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो आज के इस चैप्टर में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो सपोर्ट एंड मूवमेंट के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और इसमें एडिशनल पॉइंट्स ही पॉइंट आउट करना, पिक करना, डिस्कस करना आज का हमारा मकसद है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हाइड्रोस्केलेटन इज फाउंड इन नाइडेरियंस, एनेलिड्स एंड सॉफ्ट बॉडी इनवर्टिब्रेट्स। हाइड्रोस्केलेटन किन किन ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है? तो नाइडेरियंस, एनेलिड्स, सॉफ्ट बॉडी इनवर्टिब्रेट्स के अंदर पाया जाता है। एक्सोस्केलेटन इज इनर्ट एंड नॉन लिविंग। एक्सोस्केलेटन जो है वो इनर्ट है, नॉन लिविंग है। इट इज सिक्रेटेड बाय एक्टोडर्म। याद रखिएगा कि एक्टोडर्म एक्सोस्केलेटन को कौन सिक्रेट करता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर होगा इट इज सिक्रेटेड बाय एक्टोडर्म। इट इज कंपोज ऑफ टू लेयर। एक्सोस्केलेटन जो है ना, इसकी दो लेयर होती हैं। एक कहलाता है इपीक्यूटिकल और दूसरा कहलाता है प्रोक्यूटिकल। एक्सोस्केलेटन की कितनी लेयर हैं? दो, इपीक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल। इपीक्यूटिकल मेड ऑफ वैक्सी लाइपोप्रोटीन इम्परमेबल टू वाटर। एपिक्यूटिकल जो है ये आउटर लेयर है और ये वैक्सी लाइपोप्रोटीन से बना हुआ होता है और इम्परमेबल टू वाटर, वाटर इससे नहीं गुजर सकता। जबकि प्रोक्यूटिकल जो कि इसकी जो नीचे वाली लेयर है मेड अप ऑफ काइटिन, काइटिन की बनी है, टफ लेदरी पॉलीसेक्राइड। काइटिन इसमें शामिल है और टफ और लेदरी टाइप होती है और ये पॉलीसेक्राइड से बनी है। सिंपलेस्ट एक्सोस्केलेटन इज द शेल ऑफ मोलुस्का। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये जो एक्सोस्केलेटन जो है वो सबसे सिंपलेस्ट एक्सोस्केलेटन किस में पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा कि मोलुस्का वाले जो है उनका जो शेल होता है वो सबसे सिंपलेस्ट एक्सोस्केलेटन है। इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। वो किस चीज का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। मोस्ट कॉम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन इज फाउंड इन आर्थ्रोपोड। और अगर आपसे पूछा जाए, जैसे मैंने कहा ना, सिंपलेस्ट एक्सोस्केलेटन किस में पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा मोलुस्का में। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कॉम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन जो है वो किस में पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा आर्थ्रोपोड्स में। फिर आगे हमारे पास है इट इज थिन, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल एट जॉइंट। भाई आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन है ना, आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन है वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब ये जहां जॉइंट्स होते हैं ना, वहां जॉइंट्स पर ये एक्सोस्केलेटन जो है वो क्या हो जाता है? इट इज थिन हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और फ्लेक्सिबल हो जाता है। शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड्स पीरियोडिकली एंड रिप्लेस इट। याद रखिएगा, एक्सोस्केलेटन आपको मालूम है ना नॉन लिविंग है। अब ये आर्थ्रोपोड जो है वो अगर ये ग्रो होना चाहता है तो इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो क्या होता है? पीरियोडिकली वक्त के साथ साथ जो है वो क्या होता है? शेड ऑफ होता है, नया बनता है। इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं इक्डाइसिस और मोल्टिंग। याद रखिएगा, किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो है वो सिंध बोर्ड के अंदर ये टॉपिक लिखा हुआ है। फंक्शन ऑफ स्केलेटन की अगर हम बात करते हैं कि स्केलेटन का जो है वो काम क्या होता है, तो सबसे पहले सपोर्ट इन शेप, सपोर्ट प्रोवाइड करना, शेप प्रोवाइड करना। फिर दूसरा है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तीसरा है मूवमेंट, हरकत करना। मिनरल होम्योस्टेसिस, मिनरल होम्योस्टेसिस, भाई कैल्शियम ज़्यादा होगा तो हड्डियों में चले जाएगा, कैल्शियम कम होगा तो हड्डियों से निकलेगा, तो मिनरल होम्योस्टेसिस भी है। ब्लड सेल प्रोडक्शन, जैसे हड्डियाँ जो है ना, हमारा जो बोन मैरो होता है जो हड्डी के अंदर है वही तो ब्लड बनाता है, तो ब्लड सेल प्रोडक्शन भी इसका काम है। फिर आगे है स्मूथ मसल, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मसल टू इवॉल्व। याद रखिएगा, मसल की जो सबसे अर्लीस्ट फॉर्म है जो इवॉल्व हुई वो क्या है? स्मूथ मसल है। डायमीटर ऑफ मसल फाइबर, याद रखिएगा डायमीटर ऑफ मसल फाइबर भी याद करने की कोशिश कीजिएगा। डायमीटर ऑफ मसल फाइबर इज 10 to 100 माइक्रोमीटर। डायमीटर ऑफ मायोफिब्रिल इज 1 to 2 माइक्रोमीटर। भाई मसल फाइबर है ना, मसल फाइबर की जो डायमीटर है वो कितनी है? 10 to 100 माइक्रोमीटर। और इस मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? मायोफिब्रिल होते हैं और मायोफिब्रिल की जो डायमीटर है वो कितनी है? 1 से लेकर 2 माइक्रोमीटर। फिर इसके बाद जो है वो ए बैंड इज डार्क, एनिसोट्रोपिक, कैन पोलराइज विजिबल लाइट।
ए बैंड जो होता है वो क्या है, डार्क और एन आइसोट्रॉपिक है, और ये क्या कर सकता है, कैन पोलराइज विजिबल लाइट, विजिबल लाइट को ये क्या कर सकता है, पोलराइज कर सकता है। जबकि आई बैंड जो होता है वो लाइट होता है, आइसोट्रॉपिक होता है, नॉन पोलराइजिंग होता है, ये विजिबल लाइट को पोलराइज नहीं कर सकता। फिर इसके बाद देखिए ये पूरा डायग्राम से समझाया हुआ है, रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर जो बच्चे मौजूद हैं ना उनको ये पूरा डायग्राम से ये पूरा समझाया हुआ है, सिर्फ इसमें जो वो एडिशनल कोई पॉइंट्स आ रहे हैं ना वो यहाँ बता रहा हूँ, बाकी ये पूरा कॉन्सेप्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल का जो पूरा लेक्चर है ना उसमें पूरी डायग्राम से समझाया हुआ है। फिर इसके बाद जो है वो मिड सेक्शन ऑफ ए बैंड, ए बैंड जो डार्क वाला था ना, मिड सेक्शन ऑफ ए बैंड इज लाइटर एंड इट इज कॉल्ड एज जोन। भाई मिड सेक्शन ए बैंड का जो मिड सेक्शन है वो लाइटर होता है और उसे हम एज जोन का नाम देते हैं, और एज जोन इज बाइसेक्टेड बाय डार्क लाइन कॉल्ड एम लाइन। याद रखिए ए बैंड डार्क था, ए बैंड का जो बिल्कुल सेंटर वाला मिड सेक्शन वाला पार्ट था वो थोड़ा सा लाइटर था जिसे एस जोन कहा, और एस जोन के अंदर बीच में एक लाइन होती है, डार्क लाइन होती है, जिसे क्या कहते हैं हम, एम लाइन कहते हैं। फिर इसके बाद कहते हैं आई बैंड हैव मिड लाइन कॉल्ड जेड लाइन। आई बैंड जो कि लाइटर वाला था ना, आई बैंड जो कि लाइट वाला बैंड था उसकी जो मिड लाइन होती है उसे क्या कहते हैं, जेड लाइन। तो अब देखो भाई ये चीज़ें ना अच्छे से याद कर लो कि भाई ए बैंड का जो मिड वाला जोन है वो एस जोन कहलाता है और वो लाइटर होता है, और एस जोन के अंदर जो डार्क सी लाइन होती है वो एम लाइन कहलाती है, और आई बैंड की जो मिड वाली लाइन है वो क्या है, जेड लाइन है। ये भी हो गया। डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन इज कॉल्ड सार्कोमेयर। भाई ये डेफिनेशन तो वहां सिंध बोर्ड में भी थी ना कि भाई दो जेड लाइन के दरमियान का जो फासला होता है इसके क्या कहते हैं हम, सार्कोमेयर कहते हैं, जो कि स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट है। मसल जो कहते हैं ना स्केलेटल मसल का जो बेसिक कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट है वो क्या है, सार्कोमेयर। तो हमने कहा स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट इज सार्कोमेयर। थिक फिलामेंट जो होता है वो मायोसिन से बना होता है, थिक फिलामेंट इज मेड अप ऑफ मायोसिन। डायमीटर ऑफ थिक फिलामेंट इज 16 नैनोमीटर। डायमीटर जो है वो थिक फिलामेंट की कितनी होती है, 16 नैनोमीटर, जबकि थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ एक्टिन। थिन फिलामेंट किस चीज का बना हुआ है, एक्टिन का। डायमीटर ऑफ थिन फिलामेंट इज 7 to 8 नैनोमीटर। थिन फिलामेंट जो है उसकी डायमीटर कितनी होती है, 7 to 8 नैनोमीटर। फिर इसके बाद जो है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल की बात करेंगे। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय हक्सले इन 1954। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो है वो हक्सले नाम के साइंसदान ने जो वो सबसे पहले प्रपोज किया था 1954 में। और फिर इसके बाद ATP is needed to break the line between the myosin bridge and actin। भाई जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो एक ब्रिज बन जाता है। जब भी मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो मायोसिन और एक्टिन के दरमियान क्या बन जाता है, ब्रिज बनता है। उस ब्रिज को तोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है, ATP इज नीडेड। भाई ATP जो है ना ये ब्रेक होगा, एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी जो रिलीज होगी ना वही एक्टिन और मायोसिन के दरमियान जो ब्रिज होगा उसको तोड़ेगा। तो हमने कहा ATP इज नीडेड टू ब्रेक द लाइन बिटवीन द मायोसिन एंड मायोसिन ब्रिज एंड एक्टिन। मायोसिन ब्रिज और एक्टिन के दरमियान जो उसको ब्रेक करने के लिए जो है वो ATP की जरूरत होती है। आफ्टर डेथ बॉडी बिकम स्टिफ, अ कंडीशन कॉल्ड राइगर मोर्टिस। ये भी पूछा गया है कि जब इंसान मर जाता है उसकी बॉडी जो है वो स्टिफ हो जाती है, और उस कंडीशन को हम नाम देते हैं राइगर मोर्टिस का। फिर आगे, all the fibers innervated by a single motor neuron are called motor unit। भाई all the fibers innervated by a single motor neuron, भाई एक मोटर न्यूरॉन है और मोटर न्यूरॉन्स के साथ जो है वो जितने भी मसल फाइबर्स जो है वो अटैच हैं वो सब मिलकर क्या बनाते हैं, मोटर यूनिट। फिर इसके बाद लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन कॉजेज मसल फटीग। भाई मसल जो थकावट का शिकार हो जाता है ना वो किसकी वजह से होता है, लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से। आगे, एट रेस्ट 1/5 ऑफ द लैक्टिक एसिड इज ब्रोकन एरोबिकली। रेस्ट पर क्या होता है कि 1/5 भाई लैक्टिक एसिड आ गया, मसल फटीग हो गया। मसल फटीग होगा, इंसान क्या करेगा, आराम करेगा। आराम जब करेगा तो 1/5 इसका 5वां हिस्सा जो होगा वो एरोबिकली, उसको ब्रेक डाउन होने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन की जरूरत चाहिए। इट्स एनर्जी इज यूज्ड टू चेंज द रिमेनिंग 4/5 लैक्टिक एसिड इनटू ग्लूकोज। भाई शुरुआत की जो है ना, शुरुआत के जो इसका 1/5 हिस्सा जो है उसको ब्रोकन डाउन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जिसे ऑक्सीजन डेप्थ कहते हैं। वो टॉपिक तो पढ़ा हुआ है ना सिंध बोर्ड में भी। इट्स एनर्जी, अब जो है ना इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है ना, इट्स एनर्जी इज यूज्ड टू चेंज द रिमेनिंग 4/5 लैक्टिक एसिड इनटू ग्लूकोज। बकिया जो 4/5 लैक्टिक एसिड जो रह जाता है ना, तो पहला जो 1/5 जो है वो एरोबिकली जो है वो ब्रोकन डाउन हुआ, उसमें एनर्जी रिलीज होती है, और उसकी एनर्जी जो होगी वो बकिया 4/5 लैक्टिक एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में इस्तेमाल हो जाएंगे। अब आते हैं लोकोमोशन इन मैमल्स। मैमल्स की अगर हम बात करते हैं तो लोकोमोशन में यहाँ प्लेंटीग्रेड, डिजिटीग्रेड और
अंग्लीग्रेट करके यहाँ इसको जो है वो मेमल्स के दरमियान लोकोमोशन को क्लासिफाई किया गया है। याद रहे ये सिंध बोर्ड के अंदर ये टर्म्स नहीं है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेंटीग्रेड। प्लेंटीग्रेड मेमल्स जो है वो क्या है? मेमल्स वॉक ऑन देयर सॉल, पाम, रिस्ट एंड डिजिट। वो मेमल जो हरकत करते हैं, वॉक करते हैं, चलते हैं किस पे? सॉल पे, पाम पे। सॉल तो पता है ना, पाँव का जो तलवा है वो, पाम जो है वो क्या है? हथेली की बात हो रही है। रिस्ट और डिजिट, इस पर चलने वाले जो है वो क्या कहलाते हैं? प्लेंटीग्रेड, जिसमें मंकी है, एप है, मैन है, बियर है। यानी इंसान किस कैटेगरी में आ जाता है? प्लेंटीग्रेड के अंदर। मंकी किस में आ जाता है? एप किस में आ जाता है? भालू किस में आ जाता है? ये प्लेंटीग्रेड के अंदर है। एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना। डिजिटीग्रेड क्या है? मेमल्स वॉक ऑन देयर डिजिट ओनली। वो मेमल्स जो अपने डिजिट पर जो है वो क्या करते हैं? अपनी फिंगर्स पर जो है वो वॉक करते हैं, उन्हें हम कहते हैं डिजिटीग्रेड। दे रन फास्टर देन प्लेंटीग्रेड। वो प्लेंटीग्रेड के मुकाबले में ज़्यादा तेजी से क्या करते हैं? भागते हैं। एग्जाम्पल है रैबिट, एग्जाम्पल है रोडेंट। याद रखिएगा, डिजिटीग्रेड प्लेंटीग्रेड से ज़्यादा फास्टर रन करने की सलाहियत रखते हैं। फिर इसके बाद जो है वो अनग्लीग्रेड। मेमल्स वॉक ऑन द टिप ऑफ टो मॉडिफाइड इनटू हूफ। यहाँ अंग्लीग्रेड जो है वो क्या है? ये वो मेमल्स हैं जो अपने टिप्स ऑफ टो, टो जो है ना, टो की जो टिप है उस पर वॉक करते हैं, और ये टिप ऑफ टो जो है वो मॉडिफाई किस में हो जाता है? हूफ में। इट इज मोस्ट स्विफ्ट टाइप ऑफ लोकोमोशन। ये जो है वो लोकोमोशन की सबसे स्विफ्ट टाइप है। एग्जाम्पल है डियर, एग्जाम्पल है गोट। बकरी का देखा होगा ना, इसका जो टो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? हूफ में। इसी तरीके से जो है वो हिरन की अगर बात कर ली जाए, डियर यहाँ है तो वो भी क्या, इसका टो जो है वो हूफ में क्या हो जाता है? मॉडिफाई होता है, और वो उस पर मूव करते हैं। जबकि रिमेनिंग पॉइंट्स आर सिमिलर इन सिंध बोर्ड एंड फेडरल बोर्ड। अगर आपने सिंध बोर्ड और फेडरल बोर्ड पढ़ा हुआ है तो रिमेनिंग पॉइंट्स जो है वो क्या है? रिमेनिंग जो है वो सारे पॉइंट जो है वो सिमिलर हैं। तो ये वो तमाम पंजाब बोर्ड्स के सवाल थे जो आज की इस वीडियो में डिस्कस किए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।